आज का वीडियो भारत के नए नवेले उपराष्ट्रपति के राधाकृष्णन के बारे में। आपको पता ही है, जगदीप धनखड़ जी ने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया था और फिर उसके बाद विपक्ष ने कितना उनके लिए आंसू बहाए थे, जबकि जब वो उपराष्ट्रपति थे तो कैसे उनका मजाक बनाया जाता था, संसद के बाहर उनके खिलाफ एक्टिंग की जाती थी, उनके लिए कॉमेडी की जाती थी, वीडियो बनाए जाते थे, सारे विपक्ष के नेता हंसते थे और उनके जाने के बाद क्या रुदाली रोना चालू किया होगा तो वो तो आप लोगों को याद ही होगा ना। तो दोस्तों, सीट तो खाली ही थी उपराष्ट्रपति की और एनडीए ने अपने उम्मीदवार बनाया था के राधाकृष्णन को। अभी मैं विपक्ष इंडिया गठबंधन का भी बताऊंगी, पर पहले हम राधाकृष्णन के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि जो हमारे नए नवेले राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति इनका बैकग्राउंड जानते हैं। के राधाकृष्णन का जीवन हमेशा संघ की राजनीति से जुड़ा हुआ था। सिर्फ 16 साल की उम्र में इन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ गए थे। बाद में इन्होंने भारतीय जनसंघ, जो बाद में चल के बीजेपी बन गई है, भारतीय जनता पार्टी बन गई है, उसमें शामिल हो गए हैं। 2004 और 2007 में तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं राधाकृष्णन जी। संसद में वो कोयम्बटूर और लोकसभा सीट से 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। राज्यपाल पद पे आपको पता है कि अभी इन्हें महाराष्ट्र से बुलाया गया था, ये राज्यपाल ही थे वहां पे। तो झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पुडुचेरी में ये राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आप लोगों को पता है, मैं घर के सारे काम खत्म करने के बाद, झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चे को स्कूल भेजने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ जब लेडीजें आराम करती हैं, और आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो पूरी मेहनत मरी जाती है। प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करिए। इनकी छवि दोस्तों साफ सुथरी है, ओबीसी समाज से जुड़े हुए, ओबीसी समाज के ही हैं। भाजपा में दक्षिण भारत में आपको पता है कि तमिलनाडु में खासकर एक मजबूत चेहरा है, और आपको पता है कि अभी तमिलनाडु में चुनाव आने वाले हैं तो बीजेपी पक्का इनका फायदा उठाना चाहेगी। बात करें एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन, उपराष्ट्रपति पद के लिए दोनों ने अपने अपने जो उम्मीदवार घोषित किए थे। तो एनडीए के उम्मीदवार, जैसा कि मैं बताया मैंने, कि के राधाकृष्णन थे, और इंडिया गठबंधन के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज सुदर्शन रेड्डी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा में एनडीए की सरकार है, जब लोकसभा में क्या भारत में एनडीए की सरकार है, तो फैसला इन्हीं के पक्ष में आना था। पर जितना सोचा था सरकार ने, उससे ज्यादा वोट पड़े हैं के राधाकृष्णन के पक्ष में। और इंडिया गठबंधन ने जितना दिखाते हैं ना कि हम बहुत एक हैं, तो दोस्तों इनके अंदर तो सब कुछ ठीक नहीं है। जो ये वोट चोरी बोलते हैं, तो इनका अभी भी वोट चोरी हो गया। संसद में भी जो बैलेट पेपर में वोट पड़े थे वो भी इनके गलत हो गए हैं, 15 वोट गलत हो गए हैं, और फिर से अब राहुल गांधी चिल्लाएंगे कि वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गया, क्योंकि बोलते हैं इनके 315 वोट पड़ने थे। पहले इनके तो 315 से ज्यादा ही पड़ने थे। फिर इनके जो सपोर्टर थे, 3 पार्टियां, बीजेडी और बीआरएस, अकाली दल, इन्होंने तो चुनाव से किनारा ही कर लिया। देश में वोट चोरी रोकनी चाहिए, तब तो विपक्ष के नेता मलेशिया चले जाते हैं, फिर जब चुनाव हो जाते हैं फिर आके चिल्लाते हैं वोट चोरी, वोट चोरी। तो ऐसा ही लग रहा है इस बार भी हुआ है, क्योंकि जिस दिन उपराष्ट्रपति पद का वोट पड़ने थे, बोलते हैं उसकी रात में ही वो आए हैं विदेश से। तो आपको बता दूं मैं कि राधाकृष्णन जी को 452 वोट मिले हैं, और जी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। जो 315 बोल रहे थे कि मैं जीतूंगा और लोगों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। तो दोस्तों, अंतरात्मा की आवाज चुनाव में तो कुछ नहीं होता है, ये सब पहले से फिक्स हो जाता है किसको जीतना है। सब पार्टियां इसीलिए प्रचार करती हैं। तो एनडीए का बहुमत था तो एनडीए के ही उम्मीदवार जीतते, पर जितना उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा ही उन्हें वोट मिले हैं। 152 वोटों के अंतर से जी सुदर्शन रेड्डी जी हार गए हैं, और 15 वोट दोस्तों अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। अब ये 15 वोट जो थे ना, इन्हीं के जो विपक्ष वालों के थे, इन लोगों ने ही जो भी किया हो, कि इनको पसंद नहीं आए हो कैंडिडेट जो भी है, पर इन्होंने फिर सही से अपना वोट डाला नहीं, यही बोलेंगे। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी का साफ संदेश है जीत के बाद। आपको पता है कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो आरएसएस की विचारधारा एकदम शांति और सर्वे भवन सुखना की है। तो उसी विचारधारा को लेते हुए उन्होंने बोला है कि अब कोई राजनीति नहीं होगी, सारी राजनीति खत्म हो चुकी है, अब देश के विकास पर ध्यान केंद्रित होगा। ये सोच बताती है उनकी
कि वो सिर्फ राजनीति नहीं करना चाहते हैं बल्कि राष्ट्रीय स्तरों पर काम करना चाहते हैं। बताइएगा कि इंडिया गठबंधन में विपक्ष के हार का कारण क्या रहा? संख्या बल की कमी, क्रॉस वोटिंग, रणनीतिक कमी, और एक तो सबसे बड़ा मुद्दा वही है, इंडिया गठबंधन में अंदर से कुछ सही नहीं है। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।